वीर, मुझे लगता है तू बहुत स्मार्ट है ना। मेरी बैंड बजाएगा? तू खुद अपनी बैंड बजवाना चाहता है ना। शादी कर ना कृष्णा से तो बैंड तो तेरी बजेगी। साले तू हाथ भी नहीं रख पाएगा मेरे ऊपर, फुर से निकल जाऊंगा। मुझे कूड़े पे हाथ रखने का कोई शौक नहीं है। तेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। जुमलेबाजी के अलावा कुछ कर नहीं पाया तू, और कुछ करने लायक तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सर, आप यहाँ हैं? कुछ पेपर साइन करवाने थे आपसे। थैंक यू डॉक्टर वीर, हमारी पापा जी की जान बचाने के लिए। फोन ही नहीं उठा रहा है, बात नहीं हो पा रही, कहीं कुछ गड़बड़ ना करते वो। माँ, हाँ? वो शुक्ला जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। क्या? लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दादा ने उनका ऑपरेशन करके उन्हें बचा लिया है। वो अकरमपुर के पास ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हेलो मोहन, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? सुन, सच बता, शुक्ला को कहीं तूने तो नहीं मारा? मैडम जी, मैंने जो किया सो किया, करना पड़ा मुझे, अब बुराओ मत। ये आदमी हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। क्या करें, क्या करें हम? वीर, you're sure ना? पापा जी ठीक हो जाएंगे ना? एक्सीडेंट जहाँ हुआ था वो वही जगह है जहाँ मोहन भी था। कृष्णा, मैं नहीं जानता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड और मेरा तुम्हारे पर कोई हक भी नहीं है अब। लिसन, मैं उस स्पॉट पर जा रहा हूं जहां एक्सीडेंट हुआ था शुक्ला जी का। शायद वहां से कुछ मिल सकता है। शुक्ला जी की सिचुएशन के लिए मोहन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा मुझे लगता है। यहां पुलिस का पहरा होना चाहिए, वरना शुक्ला जी की जान को खतरा है। वीर प्लीज, तुम्हारा और मेरा डिवोर्स फाइनल हो गया है। थैंक यू सो मच कि तुमने पापा जी का ऑपरेशन किया। अभी अगर चाहो तो तुम यहां से जा सकते हो। आई लव यू। आई लव यू कृष्णा। ओके, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का।
चाय बना लो यार, सर में दर्द हो गया। भाभी, हम क्या सोच रहे थे कि कल आप और मैं अस्पताल चल लेते हैं और मम्मी जी और गज भैया को वापस घर भेज देंगे। क्या है, उनको भी आराम की जरूरत होगी ना। मतलब जैसे तुम ठीक समझो। बिलाल, आज रात को निकल जाऊंगा यहाँ से, तैयार रहना। वीर, कुछ पता चला पापा जी के एक्सीडेंट के बारे में? सर चौंक जाएंगे आप ये फुटेज देखकर। Yes, sir. Thank you. It was my duty, sir. अब तुझे कौन बचाएगा मोहन? बेला, त्रिलोकी भैया, सुबह का नाश्ता हम बना देंगे सबके लिए। और बेला, तुम बच्चों का ध्यान रख लेना। अस्पताल त्रिलोकी भैया और हम चले जाएंगे, जिससे मम्मी जी और पिंकी के पापा को आराम करने के लिए वापस भेज सके। हाँ ठीक है भाभी। ठीक है। भाभी, मैं 1 मिनट आती हूँ। वीर, कुछ मालूम चला? कृष्णा, वी फाउंड इट। इस कमीने ने शुक्ला जी को ट्रक के आगे धक्का दिया था। हमारा शक बिल्कुल सही निकला था। शिट, मैंने सोचा तो था ये बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, लेकिन इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है ये? फिर तुम्हारे पास प्रूफ है ना? यस, I've got a pen drive जिसमें सारी सीसीटीवी फुटेज है। कृष्णा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि ये कमीना कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। हेलो कृष्णा, कृष्णा क्या सोच रही हो? हेलो कृष्णा। वीर, हमें बहुत क्लेवरली सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन उससे अभी अरेस्ट नहीं करवाते हैं। पापा जी अभी कोमा में हैं। अगर इस बीच वो अरेस्ट हो गया तो आई डोंट नो फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। कच भैया, मम्मी जी, ये सब लोग मान चुके हैं कि राधे वापस आ गया है। आई एम श्योर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुझे कैसे पता चला? भाई, मैं इसी इलाके का हूँ। यहाँ क्या होता है क्या नहीं सारी खबर मिलती है मुझे। अभी लेके निकला डॉक्टर सारी फुटेज यहाँ से। आया था ना बगल में जहाँ हमने बुड्ढे को धक्का दिया था, उसी रोड के कैमरे की सारी फुटेज लेके निकला है। साला देख, अभी के अभी सामान समेट और निकल वहां से। तेल लेने क्या सामान यार? नया क्या था साला यहाँ पे? मैं 1 घंटे में यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैं उस पर नजर रखती हूँ। मैं उसे कहीं निकलने नहीं दूंगी। कल सुबह लेट्स गो टू द कॉप्स। बाय।
ललिया भाभी, क्या हुआ है? वकील साहब, आप इतनी रात को यहाँ? वो कृष्णा, वकील साहब पापा जी का नंबर शाम से ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनका नंबर लग ही नहीं रहा था, तो इसलिए वो घर पर आ गए। तुम ये कागज। क्या है कृष्णा जी, शुक्ला जी के बड़े भाई साहब ने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी जायदाद अपने बेटे राधेलाल शुक्ला के नाम पे कर दी है। और जब हम यहाँ पर आए तो हमको पता चला कि वो दुबई में स्वर्ग सिधार गए, और इधर पता चला कि शुक्ला जी भी अस्पताल में, उनका एक्सीडेंट हो गया है। बहुत दुख हुआ। अब चूंकि इतनी बड़ी रकम है, कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, इसलिए मैं खुद चला आया। 3 करोड़ रुपए की बात है। तीन करोड़? भैया, तुम्हारे नाम पे 3 करोड़? और जबकि सबसे ज्यादा झेला उनको किसने? हमने। अरे हमारी तो जान पर आ गई थी। मारने को छोड़ दिया था उन्होंने हमको। और 3 आने नहीं दिए उन्होंने अपने भतीजों को। अम्मी मैया, ये कैसा कलयुग है? 3 करोड़। वकील साहब, ये सब हमें मतलब पापा जी हमारे इस समय जिंदगी मौत में जूझ रहे हैं, उसके बीच में ये सब। इसका क्या करें? कैसे होगा ये? अरे भाई, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बस वो कागज के ऊपर साइन वाइन कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे। और वैसे भी इस मुसीबत की घड़ी में घर में पैसे आ रहे हैं तो मतलब मदद ही होगी ना। और फिर तुम्हारे पिताजी, हमारे मतलब शुक्ला जी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनके इलाज के लिए कुछ मतलब पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, है बेटा? अरे यार, तुम कागज को साइन करो बस। अरे 2 दिन के अंदर हम सारा का सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, जैसा आप सही समझे। लेकिन राधे, इस वक्त इस माहौल में मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और वैसे भी पापा जी बहुत दिन तक कोमा में नहीं रहने वाले हैं। वो तो उन्हें मेडिकली रेस्ट देने के लिए कोमा में रखा गया है। अरे यार, तुम कमाल कर रही हो कृष्णा। मतलब पापा जी की तबीयत से इन सब से क्या लेना देना, बताइए। और वकील साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे भाई, 4 पैसे जेब में होंगे तो ऊंच नीच होने पर काम तो आएंगे कम से कम। हाँ, और नहीं तो क्या। अगर बड़े पापा फिर से जिंदा होके आ गए राधे भैया की तरह और उनका मन डुल गया, तो राधे भैया को तो साइन करना ही चाहिए पेपर पे। आप काम शुरू कीजिए। ये लो भैया राधेलाल, फटाफट साइन कर दो। हाँ, 1 मिनट रुको, ये लो। हाँ, फटाफट साइन करो यार, हमको जाना है काम से। अरे राधेलाल, कुछ पेन वेन कार्ड रखे हो कुछ? जी है। लाओ जरा, है ना, जरा साइन वाइन मिला ले ठीक से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं, चलते हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे
हमें जब पता चला कि शुक्ला जी के साथ ऐसा हो गया तो हमें ऐसा लगा कि हमें यहाँ होना चाहिए। कृष्णा की बुआ और पापा जी भी अभी मिलके गए हैं मम्मी जी से। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कर सकते हैं तो क्या हम मिलने तक नहीं आ सकते? देखिए, जितना भी मनमुटाव सही, लेकिन इंसान की जिंदगी ही होती है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि शुक्ला जी ठीक हो जाएंगे ना? मतलब सब कुछ अभी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। बस एक बार उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, फिर होश में लाने का ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। मैं खुद उन्हें मॉनिटर कर रहा हूं। आप लोग चाहें तो आप लोग घर होके आ सकते हैं। मैं हूं यहाँ पे, और वैसे भी हॉस्पिटल का स्टाफ है शुक्ला जी की देखभाल के लिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें छोड़ के हमसे कहीं जाया नहीं जाएगा। हम यहीं रुकेंगे। हम यहीं रुकते हैं। आप लोगों ने कुछ खाया? मैं चाय भिजवा देता हूँ। माँ, ड्राइवर बाहर है, आप उसके साथ घर चले जाइए। हाँ कृष्णा, कुछ और डेवलपमेंट? व्हाट? कृष्णा अगर 3 करोड़ इस आदमी को मिल गए ना, तो न जाने क्या प्लान करेगा। कृष्णा, हमें सुबह तक वेट नहीं करना चाहिए। हमें अभी के भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इसको अरेस्ट करवाना चाहिए। मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मोहन ने शुक्ला जी को ट्रक के आगे धक्का दिया था। सही सोच रहे थे हम। मोहन फंस गया है। जितना जल्दी हो ये पेन ड्राइव हमें वीर से लेनी होगी। अरे भाई, मामूली रकम नहीं है 3 करोड़। बैठे बिठाए झोली में गिर रहे हैं। अभी सोचना यार, एक तो साला में राधे नहीं, ना राधे के बाप के पास इतना पैसा था। अब किसने सोचा था कि राधे का असली बाप मरेगा और उसके नाम पैसा छोड़ेगा? भाई, लक्ष्मी खुद दरवाजा खटखटा रही है और तू दांत मांजने की बात कर रहा है। सिर्फ 2 दिन की बात है, रुक जाते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या पता तुझे फंसाने के लिए कोई और नाटक कर रहा हो। मैं बोल रहा हूँ मोहन, निकलते हैं। नहीं भाई, ये 3 करोड़ को लात मार के तो नहीं जाने वाला मैं। भाई, ये पैसा आते ही ना लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। बस एक बार पैसा अकाउंट में आ जाए, फिर मैं यहाँ से गायब। और अगर फंसने लगे तो कैसे निकलेंगे? प्लान क्या है तेरा? बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास। कृष्णा, तुम्हें क्यों लग रहा है कि और वेट करने की जरूरत है? वीर, सोच के देखो, उसे 3 करोड़ मिलने वाले हैं। मैंने उसकी आंखों में चमक देखी है। वो ये पैसे लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला है। और इसका मतलब हमारे पास 2 दिन और है। और मैं ये अरेस्ट सिर्फ इसलिए टालना चाहती हूँ क्योंकि बहुत रायता फैल जाएगा और हम संभाल नहीं पाएंगे सबके इमोशंस।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।